जो लोग कहते हैं कि हमें इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी नज़र में उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे माले का प्राइड फॉलोइंग की तरफ चलते हैं। अगर किसी को पसंद करते तो उसकी बुराई उनको अच्छी लगती है, और किसी को ना पसंद करते तो उसकी अच्छाई उनको बुरी लगती है। ऐसे चाहे तो हमने चुन कर दिए, बेविरोध चुन कर दिए, उनके सामने कोई विरोधी नहीं था। तो 5 साल में उनका एक भी काम नहीं है जिसके ताल्लुक से हम बोल सके कि उन्होंने काम किया। मैं जब उनके मुफ्ती साहब से बात करा तो मुझे इत्मीनान बख्श से जवाब दिए। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 मालेगांव और आज मैं आपके साथ हूं नोमान अंसारी। आज महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 20 नवंबर को ये इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट मंजर आम पर आएंगे। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद मालेगांव शहर समेत पूरे महाराष्ट्र में सियासी वर्करों और सोशल वर्करों समेत आला ओहदों पर विराजमान लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या वजह है और उनकी क्या मुतालबात हैं उनकी अपनी पार्टियों से, आज हम इस ताल्लुक से मालेगांव शहर के मारूफ सोशल वर्कर बब्बू मास्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर MIM में क्यों शमूलियत इख्तियार की है। बब्बू मास्टर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 41 मालेगांव में इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि पहले तो आप साबिक MLA शेख आसिफ की पार्टी में थे, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए। ऐसा क्या मामला पेश आया जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर MIM में शमूलियत इख्तियार कर दी? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा नुमान भाई कि आपने मुझे बुलाया और इस ताल्लुक पर बात करने की सोचेगा, इस ताल्लुक में बात की। और रहा सवाल पार्टियों का, तो मैं अक्सर करके कोई पार्टी का नहीं, मैं काम की बेस पे लोगों को पसंद करता हूँ, चाहे वो कोई भी लीडर हो। पार्टी तो अगर माना जाए तो दिल से मानने वाली बात है, तो पार्टी के हिमायत को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि आज मुसलमानों के मुद्दे पे महाराष्ट्र लेवल पर, इंडिया लेवल पर जो आज बातें कर रहे हैं तो ईमान के अलावा कोई नहीं करता है मेरे नज़र से। बाकी लोगों के अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, वो रहे, वो उनका मसला है। मेरी जो बात कर रहा हूँ उसके ताल्लुक से, और मैं जो आप बता रहे हो कांग्रेस, मैं कांग्रेस के अंदर मेरे दोस्त लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब कांग्रेस मालेगांव खत्म हो तो मेरे दोस्त लोग उसके अंदर थे, मैं उनके सपोर्ट में मेरे दोस्त लोग के था। बाद में मेरे दोस्त लोग को समाजवादी के अंदर गए तो मैं उनके भी सपोर्ट में था। मैं पसंद करता हूँ सब किसी को, मगर जब काम के लेवल पर मैंने देखा शहर के अंदर काम, तो मुझे ईमान का काम पसंद आया, तो मैं इसके लिए ईमान के अंदर गया। 5 साल में 60 महीने होते हैं, 58 महीने में आप लोग किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करते, लेकिन इलेक्शन आने के ऐन 2 माह कब लोग ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाने का सिलसिला क्यों शुरू हो जाता है? असल में देखो, इलेक्शन जो है ना हमारी बुनियादी चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि हमें इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं हो, मेरी नज़र में उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, इलेक्शन तय करता है कि आपकी रोजी रोटी क्या रहेगी, आपकी बीमारी क्या रहेगी, आपका बच्चा क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। इलेक्शन के अंदर हम हर एक आम आदमी ने अपना इंटरेस्ट बताना चाहिए। ठीक है यार, इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा जाए, कैसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय किया जाए, किस तरीके से हमारा एजुकेशन अपन सही कर सके, कौन से लेवल पे अपना बच्चा एजुकेशन हासिल करे, और रोजगार हमें क्या मिलना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को चुन कर दे जो सारे मुद्दों पे बात करे और अपनी बात मनवाए और जो काम करे। मेन बात तो ये काम हमारे मालेगांव में ऐसा चलता है कि अफवाहों का जोर चलता है कि नहीं उन्होंने क्या करे, इन्होंने क्या करे, ये बहुत काम आते बहुत काम आते। देखो सियासत के अंदर जो रहता है ये काम के मुद्दे पे चुना जाता है। हमारे मालेगांव में ऐसा नहीं है, हमारे मालेगांव फैन फॉलोइंग की तरफ चलते हैं। अगर किसी को पसंद करते तो उसकी बुराई भी उनको अच्छी लगती है, और किसी को ना पसंद करते तो उसकी अच्छाई भी उनको बुरी लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छाई बुराई से परे जो काम हकीकत है उसके ऊपर बात किया जाए तो अच्छा रहे। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ऐसी चल रही है कि जो मौजूदा MLA हैं वो कभी कंडोम की बात करते हैं, कभी गोली और बंदूक की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो वो सोशल मीडिया पे जो पोस्टर चल रही है वो चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बयानबाजी होती है किसी की भी तरफ से, तो कुछ बातें काट कर उसको पूरा ना बताते, कुछ बातें काट के जो बातें गलत रहती है उसको ही चलाया जाता है। अगर इसके पीछे का रीजन अगर देखा जाए तो वो बात की कोई ना कोई वजह होती है कि कोई इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा कोई भी लीडर है, छोटा लीडर या हमारे जैसे लोग या आप जैसे लोग कोई ऐसे फालतू बात ऐसे नहीं करें जिससे उनकी बदनामी या खराबी हो जी। तो कोई ना कोई बात की वजह पूरी वजह होती है, तो आम पब्लिक को चाहिए कि पूरी वजह की तय तक पहुंचे कि वजह क्या है, क्यों इस तरीके की बात की गई। ये नहीं कि कुछ बातें होती, बहुत सारी बातें हैं। पिछले टाइम कई लोगों से अल्लाह अनाप शनाप निकला है मुंह से, और बाद में उसको बाद में रिवाइंड करेंगे। ये तो सबसे ज्यादा हो गया है, तो ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। ये नहीं कि मुंह से कुछ निकल गए तो उसी को पकड़ लिया जाए और वही चीज पे चला जाए। पब्लिक जो है ना, पब्लिक अपने माइंड इस्तेमाल करना चाहिए। सियासी लेवल पर मैं किसी का दुश्मन हूँ, वो मेरा दुश्मन है, हमें एक दूसरे के बारे में कुछ ही बोले। पब्लिक ने समझना चाहिए कि हमारे फायदे की बात क्या है और क्या हमारे नुकसान की बात है, किससे हम फायदा उठा सकते हैं उससे फायदा उठाए। मैं तो ये मानना हूँ।
आप एमआईएम के मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के पास क्या मुद्दे लेकर गए थे और आपको उनसे मुतालबात क्या है और आप अपने वार्ड के लोगों के लिए उनको लेकर क्या करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले मेरा मुद्दा ये था कि मुफ्ती साहब से जब मेरी बातचीत हुई और उनके लोगों से बातचीत हुई तो मेरा सबसे पहला मुद्दा ये था कि महिलाओं के रोजगार का, क्योंकि मैं खुद एक सिलाई क्लास चलाता था जिसके अंदर यतीम बेवाओं को फ्री में सिखाता था। मेरे पास की कई 100 बच्ची है जो सीख चुकी है और काम कर रही है दूसरों के पास, मगर उतना काम हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं तो खास तौर से काम नहीं दे पा रहा होता क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तो मेरा मुफ्ती साहब को ये मामला था कि मुफ्ती साहब जो मदरसे की यूनिफॉर्म आते हैं, मदरसों की यूनिफॉर्म और जो स्कूलों की यूनिफॉर्म जो बाहर जाते हैं तो हमको मिले ताकि हम हमारी बहन बेटियों से सिला सके और उनको घर बैठे रोजगार दे सके। इसके ताल्लुक से मेरी बात हुई। इससे पहले भी जो माजी में आमदार रह चुके उन्होंने रोजगार के ताल्लुक से बात करी मगर उसके ऊपर कुछ काम नहीं करे। तो हमारी इसे डिमांड थी जो हमारा हुनर है, जो हमारी कला है, हम पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर बता सके और मालेगांव से एक ऐसा ट्रेंड निकले जो औरतें इसको बड़े लेवल पे काम कर सके। उसके अलावा मैं जब इनके मुफ्ती साहब से बात करा तो मुझे इत्मीनान बख्श से जवाब दिए। मैं जब उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब आपने काम क्या क्या करे, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं हूँ कि मुझे कुछ बता दिया गया और मैं मान लिया कि नहीं ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो बुरा है। नहीं, उनसे मैं जब काम के ताल्लुक से बात करा तो उन्होंने पेपर पे मुझे काम बताया कि देखो ये काम हुआ, और फिर पेपर के अलावा जमीन पे मुझे काम दिखे तो आज मैं उनको पसंद कर रहा हूँ, उनके साथ में। बाकी पेपर पे काम जैसे कर हुए और जो काम चलते ही रहते, काम हर कोई लाता है काम, मगर काम की क्वालिटी और काम करने का तरीका मुझे उनका पसंद है तो इसके लिए उनके साथ में गए। आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 7, जिसमें निहाल नगर, हिंगलाज नगर और दीगर जो इलाके आते हैं वो काफी बड़ा पॉलिटिकल हॉट स्पॉट माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ साबिक एमएलए शेख आसिफ की वोटों को तोड़ना आसान बात नहीं है। आप वहाँ पे एमआईएम की वोट बढ़ाएंगे कैसे? आपके पास इस ताल्लुक से कोई प्लान है, कोई मंसूबा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा प्लान है, पूरा मंसूबा भी है। मेरे पास पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 के फसाद में जब मैं मस्जिद से जेल गया था, जेल से आया उसके बाद से मैं मालेगांव की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ और मेरे वार्ड को खास तौर से हमारा वार्ड नंबर 7 जो है रशीद साहब का घर कहलाता था जी। जो साबिक एमएलए रहे, मेयर रहे, उनका घर कहलाता था और काफी हद तक के घर था भी जी। मगर मैंने देखा वहां से ही आसिफ साहब को हमने चुन कर भी दिए, बेविरोध चुन कर दिए, उनके सामने कोई विरोधी नहीं था। वहां से उन्हें चुन कर दिए, 5 साल हमने चुन कर दिए, 5 साल में उनका एक भी काम नहीं है जिसके ताल्लुक से हम बोल सके कि इन्होंने काम किया है। ध्यान नगर वार्ड में खास तौर से जितनी बार कोई भी कैंडिडेट आया हम लोगों को कहा गया बड़े लीडरान के ताल्लुक से कि हमारा मुंह देखो इनको वोट दो, हमने बार बार उनका मुंह देखे वोट दिए। मेरी सबसे ज्यादा खिलाफ रहने की वजह भी यही है कि हम बुनियादी सहूलत से बहुत दूर है। हमारे वार्ड में आज एक भी स्कूल महफूज नहीं है, गलियों का चर्चिलों का अड्डा बन चुका है, एक भी ओपन स्पेस महफूज नहीं है, एक भी शादी हॉल नहीं है। एक शादी हॉल जो बनाया गया था वो भी आज हमारे इस्तेमाल में बहुत कम आता है। उसके अलावा जो स्कूलें थी, स्कूलें भी खत्म हो चुकी है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, नशे की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी इंतहा नहीं। संडासों का पानी जो बैतुल खला का पानी रहता है वो गटरों के रास्ते पूरे महल्ले घूमकर मस्जिद के सामने जाकर रुकता है, उसके बाद में नदी में जाते हैं। बारिश में हम देखा जा रहा है, बारिश में नहीं, आम टाइम पे भी हमारे यहाँ पर होता है। जब नल में पानी आता है तो हमारे निहाल नगर के अंदर जब नल में पानी आता है, सलीम नगर की जो बैतुल खला है सरकारी, इसका जो पानी है पूरा निहाल नगर में घूमता हुआ आमीर हमजा मस्जिद पास जाके जमा होता है, उसके बाद फिर निकल कर धीरे से नदी में जाते हैं। कि ये देखो 25 सालों में अगर आपका वार्ड आपने बनाया तो आप बेशक उनको वोट दो, और अगर नहीं बनाया है तो आप हमारा साथ दो। इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे और सिर्फ कोशिश नहीं करेंगे, हम बनाएंगे। वार्ड के अंदर किसी को भी कोई भी तकलीफ रहती है, मेरे तक कोई मामला आता है तो मैं मेरे लेवल पे हल भी करता हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार बहुत काम आते, तो भैया कोई किसी काम हम नहीं आता है। अपनी तकलीफ अपने को मालूम, ध्यान लगा जो तकलीफ हो रही है आप लोगों को मालूम है। कारपेंटर लोग चक्कर काट के थक गए, बड़े लीडरान के चक्कर काट के थक गए, कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आया। तो मैं इसके मेरे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि मैं उधर हूँ। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, साबिक एमएलए शेख आसिफ साहब और मौजूदा समाजवादी पार्टी की मुमकिन उम्मीदवार शान हिंद साहबा को, इन तीनों को बतौर सियासत का 10 में से, तो मैं तीनों सियासतदानों को, वो सही हो चाहे गलत हो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल से 3 से 4 नंबर दे सकता हूँ। अच्छा, तीनों मैं यही बोलूंगा कि मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। आपने तीनों का पूछे, मैं तीनों का नहीं चारों का बता देता हूँ। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके बता, तो मैं इन सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो जितने भी लीडर, अगर आप कारपोरेटर है, आप कारपोरेटर है, देखो हम लोग मालेगांव डेवलपमेंट फंड चलाते हैं। हमारे लेवल पर हमने इससे पहले 8.5 लाख रुपए का फंड कारपोरेशन से लिए। हमारे लेवल पर अब्दुल्ला नगर में संडास बनाई, उसको अच्छी तरीके से बनवाया। अपनी जाती पार्टी चलाते हुए, जाती एक पार्टी नहीं हमारी, एक अदारा है, एक अदारा, आपका एक अदारा बनाया हुआ था। काम करने वाला किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं।
और अभी हम मुफ्ती इस्माइल साहब से मेरी बात है तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने 400 करोड़ से ज्यादा काम मालेगांव के अंदर डाले। अच्छा। अब अगर कोई देखना नहीं चाहता तो उसको कोई दिखा नहीं सकता, मगर हाँ काम के लेवल पे देखे कि हाँ यार इन्होंने काम करे तो ये करा जाए। अब आसिफ साहब की जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि बहुत सारे अभी बना रहे, ये ओपनिंग करे वो ओपनिंग करे। तो मालेगांव के होटलों के बेड पे आधा इलेक्शन होता है होटलों के ऊपर चाय के ऊपर। तो मेरा ये मानना है चाय छोड़कर जो रियल फैक्ट है उसके ऊपर अगर बात की जाए और वोट दिया जाए तो आप खुद वोट देना इमाम को पसंद करें। ये थे हमारे साथ बब्बू मास्टर जो वार्ड नंबर 7 के मारूफ सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहते हैं। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें इस ताल्लुक से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और खुशखबरी की बात यह है आपका अपना महबूब यूट्यूब चैनल न्यूज़ 41 मालेगांव टीवी पर भी शुरू हो चुका है। टीवी के लिए NXT डिजिटल सेटअप बॉक्स पर 118 नंबर चैनल पर जरूर जाएं और देश दुनिया समेत मालेगांव शहर की खबरों से बाखबर रहिए। मैं आपसे नोमान अंसारी फिर मिलूंगा किसी नई और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।